रमजान का महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं, तो तुम में से जो कोई भी महीना पाए तो जरूर इसके रोजे रखे, और जो बीमार या सफर में हो तो उतने दिनों के रोजे और दिनों में रखे। अल्लाह तबारक व तआला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। हम सब जानते हैं इस रमज़ान शरीफ का महीना बड़ा अफजल महीना है। ये महीना इतना बरकतों वाला है, फजीलतों वाला है, रहमतों वाला है। जितना चाहे आदमी सवाब कमा ले, नेकी कमा ले और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के अल्लाह को राज़ी करके जन्नत हासिल कर ले हर मुसलमान। दोस्तों, क्या हम जानते हैं कि ये रोज़े क्यों फ़र्ज़ हुए हैं? ऐसी क्या वजह है कि जो रोज़ा फ़र्ज़ हुआ है, और रोज़ा रखने की क्या फ़ज़ाइल है? रोज़ा किन लोग पे माफ़ है, मतलब माफ़ नहीं है, वो छोड़ सकते हैं और बाद में वो रोज़ा पूरा कर सकते हैं, और तमाम दीगर चीज़ें हैं रोज़े के ताल्लुक़ से। आइए इस वीडियो के ज़रिए से हम जानने की कोशिश करेंगे रोज़े के हवाले से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करिए। हर अच्छी बात को शेयर करना चाहिए ताकि हर इंसान तक अच्छी बातें पहुँचे और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो रोज़े के ताल्लुक़ से कि रोज़ा क्यों फ़र्ज़ हुआ है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं इंशाअल्लाह। याद फरमाता है, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं, तो तुम में से जो कोई भी महीना पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो उतने दिनों के रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तबारक व तआला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान करो, इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। दोस्तों, माह रमज़ान की हकीकत क्या है? अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुसलमान पर फ़र्ज़ क्यों किए, और रोज़ों के फ़र्ज़ होने की वजह क्या है? रोज़ा रखने से इंसान को क्या हासिल होता है, और क्या रमज़ानुल मुबारक में रिज़्क, मालो दौलत को बढ़ा दिया जाता है, और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें किस कदर नाजिल होती है, और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है? इस मुक़द्दस माह मुबारक में अल्लाह ताला कितने लाख लोगों की बख्शिश फरमाता है? अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस माह मुक़द्दस में वो कौन कौन से 5 खास करम फरमाता है जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाए? और रमज़ान की हर मुक़द्दस और बाबरकत रात में कितने हज़ार लोगों की बख्शिश की जाती है, और कितने लाख लोगों की जहन्नुम से रिहाई मिलती है? और वो कौन से बदबख्त लोग हैं जिनकी इन मुक़द्दस महीने में भी बख्शिश नहीं की जाती? और रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करने वाले लोगों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबों के बारे में बयान फरमाया? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के 4 नाम हैं: माह रमज़ान, माह सबर, माह मुआशात और माह उशअते रिज़्क। दोस्तों, इसको सबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोजादार रोजा रख करके अल्लाह ताला की रजा के लिए सब्र करता है, और फिर अल्लाह ताला उस रोजेदार को उस सब्र की जजा अता फरमाता है। जिस तरह के अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा हूँ। माह मुआशात, मुआशात का मतलब होता है भलाई करना, क्योंकि इस महीने में तमाम मुसलमान खास तौर पर अपने रिश्तेदारों से भलाई करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल करते हैं, इसीलिए इसको माह मुआशात कहा जाता है। माह उशअते रिज़्क, इस महीने के अंदर अल्लाह ताला इंसानों के रिज़्क के अंदर बरकत पैदा फरमा देता है, और गरीब लोग भी अल्लाह ताला की नेमतें खाते हैं, इसीलिए इसको माह उशअते रिज़्क कहा जाता है। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर आखिरी वक्त वो दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है, और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बनाया जाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो उसके साबिका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और उसके लिए सुबह शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करते रहते हैं। और रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले में जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि एक घुड़सवार उसके साए में यानी उसके छाव में 500 साल तक घोड़ा चलता रहे। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीजें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। नंबर 1,
جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رب العزت کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3، فرشتے دن رات روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ رب العزت جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور رحمت میں راحت پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجودہ لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں اجرت دی جاتی ہے، یعنی مزدوری۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر شب یعنی ہر رات آسمان میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا کرتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگار، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے، برائی سے باز آ جا، اور ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ نز جمعہ کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب الہی کے حقدار بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کو پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہیں سنی گئی۔ اس دلکش آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ظاہر ہوتی ہے، جہاں تک کہ وہ جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ حوریں کہتی ہے کوئی جو ہم کو اللہ پاک سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں دروگائے جنت سے کہتی ہے کہ آج یہ کیسی رات ہے۔ اس وقت جنت کے دروگا حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک تشریف لاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا ہے، اور آپ نمازوں میں کثرت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جنزیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اور رمضان مبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کی راہ میں نہ آئے اور میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میرے عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میرا قرب حاصل کر لے۔ لیکن بد نصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی لوگ گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے؟ پیارے دوستو، جو لوگ ماہ رمضان مبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، ان کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ چنانچہ حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
रमज़ान के हक़ को ज़ाया करना और उम्मत को ज़लील और रुस्वा होना क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान में हराम कामों का करना, और फिर फरमाया कि जिसने माह रमज़ान में ज़िना किया या शराब पी तो अगले रमज़ान तक अल्लाह ताला और जितने अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करते रहेंगे। बस अगर ये शख्स अगले माह रमज़ान से पहले मर गया तो उसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो उसे जहन्नुम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमज़ान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह रमज़ान के महीने में नेकियां बढ़ा दी जाती है, इसी तरह गुनाहों का भी मामला है, यानी कि गुनाह भी बढ़ा दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि रोजा रखने का मकसद क्या है और रोजा किस पर फर्ज है और वो कौन से लोग हैं जिनको रमजान में रोजा छोड़ने की इजाजत है। चुनांचे इसके मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि अगलों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और ये गिनती के दिन हैं, तुम में जो बीमार हो या सफर में हो तो उतने रोजे और दिनों में रखे, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो तो इसके बदले में एक मिस्किन का खाना, और फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो उसके लिए बेहतर है, और रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा भला है अगर तुम जानो। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने रोजा रखने का मकसद बयान फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इसी आयत करीमा में अल्लाह ताला ने उन लोगों का भी जिक्र फरमाया जिनको रमजान का रोजा छोड़ने की इजाजत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो, इस आयत करीमा से पता चलता है कि मुसाफिर पर रोजा फर्ज नहीं, जो शरई सफर पर हो उसको रोजा छोड़ने की इजाजत है, और जो इतना बीमार हो कि रोजा नहीं रख सकता उसको भी अल्लाह तबारक व ताला ने रोजा छोड़ने की इजाजत अता फरमाई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं तुम लोगों पर तंगी नहीं चाहता, आसानी चाहता हूँ। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर नमाज फर्ज फरमाई, इसी तरह अल्लाह ताला ने माह रमजान मुबारक के रोजे भी फर्ज फरमाए, और ये हर मुसलमान मर्द और औरत आकिल बालिग पर फर्ज है। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा रमज़ान के रोज़े के ताल्लुक़ से। दूसरी बात जो इसमें बताई गई है कि रोज़ा कौन लोग छोड़ सकते हैं, इस चीज़ की रियायत दी गई है। और जैसे कि मरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अगर कमज़ोर हैं, बीमारी है, तो आप रोज़ा छोड़ दें। जब बाद में आप सेहतमंद हो जाएं, अल्लाह ताला सेहत दे आपको, तो फिर वो रोज़ों को आप रखें। सफ़र में रोज़ा छोड़ सकते हैं आप। लेकिन सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि जो रमज़ान के जो रोज़े हैं, इन रोज़ों को अगर एक भी रोज़ा छूट गया तो बाकी आप ज़िंदगी में जितने रोज़े रखेंगे इसके सवाब के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। तो कोशिश करें, पहली बात तो अगर आपको अल्लाह ताला ने सेहत दी है, और सफ़र का ही मामला ऐसा है, आजकल का सफ़र भी आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कहीं दूर का सफ़र है, बहुत मेहनत वाला सफ़र है, तो आप रोज़ा छोड़ दें। लेकिन अगर आप रख सकते हैं तो कोशिश करें रखने की, रोज़ा बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि बड़े अहम रोज़े हैं दोस्तों। ये इनकी फजीलतें बहुत अहम हैं, इनकी नेकियां, इनका सवाब बहुत अहम है, क्योंकि बाकी के रोज़े आप रखेंगे तो वो सवाब नहीं आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, आपने देखा, अच्छी लगी, तमाम जानकारी मिली इस वीडियो के ज़रिए से हमें। तो उम्मीद है वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।